पाकिस्तान एक आतंक परस्त राष्ट्र है। पाकिस्तान के पास आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भीख में मिली हुई हैं। वो आयात नहीं कहलाता है, वो साली भीख कहलाती है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बहुत बड़ा और कड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया और उस एक्शन में हमने 24 मिसाइलों से उन पर हमला किया और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को उसमें हमने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद 2 दिन तक लगातार प्रयास किया कि वो हमारे पास स्वॉर्म ड्रोन अटैक करके और हमारे को नुकसान पहुंचा पाएं। और आपकी सेनाओं को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक भी उनके हमले को सफल होने नहीं दिया। 24 मिसाइल हमने दागी, 24 की 24 निशाने पर लगी कि आपके पास भीष्म हो सकते हैं, आपके पास द्रोण हो सकते हैं, आपके पास कर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास युद्ध करने के लिए वजह नहीं है, अगर आपके साथ धर्म नहीं है, अगर आपके साथ सच नहीं है, तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश करार दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने कड़े एक्शन से 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर ने कहा कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद 24 मिसाइलों से करारा जवाब दिया, जिससे 100 से ज्यादा आतंकी नेस्त नाबूद हो गए। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र बताते हुए कहा कि उसका हर हमला भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। माथुर ने कहा कि पाकिस्तान की सेना में न तो जज्बा है, न ही कोई उद्देश्य। वहीं भारतीय सैनिक देश प्रेम और धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं, यही उनकी असली ताकत है। उन्होंने उस नेवी ऑफिसर की पत्नी का भी जिक्र किया जिसने अपने पति की शहादत के बाद भी सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की। मेजर जनरल का मानना है कि पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है, उसका पतन शुरू हो चुका है। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम एक तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। हमारी सीमा पर लगातार पड़ोसी मुल्क द्वारा आतताई हरकतें की जा रही है। हालांकि हमारे देश की सेना बहुत मजबूत है और उनके हर हमले का जवाब बखूबी दे रही है और कई उनके जो एयर बेस है वो भी हम तबाह कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी दुश्मन देश है कि वो मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ में मेजर जनरल अनुज माथुर जी मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार के हालात हैं, हालांकि आप बहुत करीब से आप इसे देख चुके हैं, आप इन चीज़ों का आप सामना कर चुके हैं। इस समय जो हमारे जो हालात चल रहे हैं, हालांकि हम लोग उसका बहुत अच्छे से हम जवाब भी दे रहे हैं, घुटनों पर एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको ला दिया है। आप किस प्रकार से देखते हैं आज की सिचुएशन? देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम में हुए एक बहुत ही विभत्स हमले के बाद भारत ने एक बहुत कड़ा स्टैंड लिया था और भारत ने कहा था कि किसी भी प्रकार का जो आतंकवाद है हम अपने देश में मंजूर नहीं करेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने एक बहुत बड़ा और कड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया और उस एक्शन में हमने 24 मिसाइलों से उन पर हमला किया। उन पे नहीं किया, हमारा हमला सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी जो उनके ठिकाने थे और आतंकवादियों के जो रहने छुपने के स्थान थे वहाँ पर हमला किया गया और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को उसमें हमने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद ये जो आतंकवादी राष्ट्र है, पाकिस्तान एक आतंक परस्त राष्ट्र है जो कि पिछले कई सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है और पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाओं के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े हुए होते हैं। आप देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि पिछले 30 साल से वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, पाल रहे, पोस रहे हैं। उनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका जाकर के ये एक एक्सेप्ट किया था कि 30 से 40 हज़ार आतंकवादी उनके देश में रह रहे हैं और वो आर्म्ड हैं, मतलब उनके पास हथियार हैं और वो उनकी सेना के साथ काम का। आप देखिए, उसके बाद भी कई बार इन्होंने एक्सेप्ट किया और हर भारतवर्ष में होने वाले आतंकवादी एक्शन में उनका हाथ था। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक था कि हम उनको सबक सिखाएं और इस बार बहुत अच्छा सबक आपकी सेनाओं ने उनको सिखाया है और 24 के 24 मिसाइल से उनके 100 आतंकवादियों को मार दिया। आज की परिस्थिति ऐसी है कि उन्होंने उसके बाद 2 दिन तक लगातार प्रयास किया कि वो हमारे पास स्वॉर्म ड्रोन अटैक करके और हमारे को नुकसान पहुँचा पाएँ, लेकिन मैं आपको खुशी होगी और आपकी सेनाओं को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक भी उनके हमले को सफल होने नहीं दिया। उसके पहले हमने उनके 10-12 जो एयर डिफेंस एसेट्स थे उनको तबाह कर दिया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब भी हम जा कर के उन पे हमला कर रहे हैं तो वो हमला हम इम्प्यूनिटी के साथ, बहुत सेफ्टी के साथ हम हमला करके आ सकते हैं, क्योंकि हमने उनके एयर डिफेंस के जो एसेट्स हैं उनको बर्बाद और तबाह कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सेनाओं के बीच में कि आप कम
चीज़ का प्रयोग करते हुए ज़्यादा असर डालें, और वही आपकी सेना वहाँ पर कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका एयर डिफेंस और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग है, यानी कि जो रडार का पूरा कवरेज है, वो बहुत सुदृढ़ है, और वही वजह है कि पाकिस्तान की जो वायुसेना और पाकिस्तान के ड्रोन हमले कोई आपके ऊपर असर नहीं कर पा रहे हैं। सर, जिस प्रकार से हमने देखा है, जो तमाम समाचार पत्रों में भी आया है, जो हम लोग इसलिए भी मजबूत हैं, भाई हमारा सैन्य बल तो है ही सही, और हम इसलिए भी मजबूत हैं क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास जो भी वेपन्स हैं या जो चीज़ें हैं वो सब आयातित की हुई है, और हम लोग शायद इसलिए ज़्यादा मजबूत हैं क्योंकि हमारे पास में 50% से ज़्यादा चीज़ें हैं वो स्वदेशी निर्मित हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आपने कहा आयातित, पाकिस्तान के पास आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो भीख में मिली हुई हैं। वो आयात नहीं कहलाता है, वो साली भीख कहलाती है, और वो भीख में उन्होंने लिया है। दूसरा क्या होता है कि हथियार आपके पास कोई भी हो, हथियार को चलाने वाला, मैन बिहाइंड द मशीन हु मैटर्स द मोस्ट, आपका आज का सैनिक इतना मजबूत है, इतना अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है कि कोई भी हथियार हो, उस हथियार को, उससे वो किसी भी दूसरे हथियार के सामना करने के लिए तैयार है। आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा। बालाकोट के समय अभिनंदन ने MiG-21 में बैठ करके F-16 को गिरा लिया। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अभी भी आप देख लें कि पाकिस्तान के पास भी एयर डिफेंस के मैकेनिज्म हैं, उनके पास भी हथियार हैं, उनके पास भी रडार हैं, बावजूद उसके 24 मिसाइल हमने दागी, 24 की 24 निशाने पर लगी। जो कंपनियां मिसाइल बनाती हैं वो तक गारंटी नहीं देती कि 24 की 24 शत% मिसाइलें अपने टारगेट पर पहुंचेंगी, लेकिन उनको आपके सैनिकों ने टारगेट पर पहुंचाया। तो ये मैं बता रहा हूं कि क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली और मैन बिहाइंड द मशीन, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि आपका सैनिक एक मोटिवेटेड सैनिक है। आपके सैनिक के पास उसके जो जिस चीज़ के लिए लड़ रहा है उसका एक जज्बा है, कॉज है, वो राइटियसनेस के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है, और इसीलिए वो इतने अच्छे तरीके से लड़ रहा है। और पाकिस्तान के पास कोई धर्म नहीं है, उनकी सेना आतंकवादी सेना है। जो असीम मुनीर साहब हैं, जो उनके सेनाध्यक्ष हैं, वो बहुत बड़े आतंकवादी खुद हैं, धर्मांध हैं, और वो पूरी उनकी मेरे ख्याल से शिक्षा मदरसे की है, तो वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, और जो सेनाएं रेडिकलाइज्ड होती हैं वो लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो मेरा ये मानना है कि आपकी सेना बहुत मजबूत है, और उनका इक्विपमेंट, हमने उसकी हालत देख ली। जितनी बार हमारे यहाँ से उधर पार गए हैं, हम असर करके, इफ़ेक्ट करके वापस आए हैं। तो ये मेरा मानना है कि उनका। और एक और बात बताता हूँ कि वहाँ पर एक उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चला रखा है, हर बात की गलत खबरें वो उड़ा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की किसी गलत खबर के ऊपर वो ध्यान न दें, और कोई बिना कंफर्मेशन के, जब तक आपको ये नहीं पता कि वो खबर रिलायबल सोर्स से आई है, किसी खबर पर विश्वास न करें, और कोई भी चीज़ आप फॉरवर्ड ना करें। ये मुझे लगता है कि हमारे लोगों को समझना चाहिए। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास हमारी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, तीनों उनसे काफ़ी ज़्यादा पावर शक्तिशाली हैं, वो ये जानते हैं। इसलिए वो उनकी जो टैक्टिक्स रही है पिछले कई दशकों से, उनको ये मालूम था कि उन्होंने 4 बार प्रयास कर लिया, चारों बार मुँह की खाई। एक बार तो टुकड़े हो गए उनके, 93,000 लोगों ने सरेंडर कर दिया, पूरा विश्व जानता है इस बात को। तो उनको ये लगा कि अब भारत के साथ डील करने का तरीका क्या है। उनको लगा भारत से क्या डील करने का तरीका है कि भारत को, जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी, भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि 1000 साल की लड़ाई लड़ेंगे, ज़ियाउल हक ने कहा था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये एक आतंकवादी विचारधारा है, सोच है कि किसी दूसरे देश को जाकर के 1000 कट लगा के उसको लहू लुहान करना, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से हो सकता है। और ये रेडिकलाइजेशन उसकी आर्मी का है, और उनकी आर्मी लगातार आतंकवाद में लगी हुई है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपके पास कोई कॉज नहीं होगा, देखिए आपको मैं महाभारत का उदाहरण देता हूँ। अभी मैं टीवी के 2-3 चैनलों पे बोल के चुका हूँ यही बात कि आपके पास भीष्म हो सकते हैं, आपके पास द्रोण हो सकते हैं, आपके पास कर्ण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास युद्ध करने के लिए वजह नहीं है, अगर आपके साथ धर्म नहीं है, अगर आपके साथ सच नहीं है, तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। जिस प्रकार से हम लोग जहाँ पर भी अटैक कर रहे हैं, वो उनके जो एयर बेस सिस्टम है और जहाँ पर सिविलियंस नहीं है, हमारे अटैक वहाँ पर हो रहे हैं। हालांकि वो भी जवाबी हमले हैं, लेकिन
पाकिस्तान जो चीज़ें कर रहा है, अब वो अपने यहाँ पर भी सिविलियंस को वो आगे कर रहा है लगातार। जो आज हमने देखा खबरों में, वो लगातार फ़्लाइट्स उसने सिविलियंस को बिठा के उड़ानी शुरू कर दी। और वो हमारे यहाँ भी जो हमारे जो सीमा से सटे हुए जो गांव हैं, उनके ऊपर वो एक प्रकार से कायराना हरकत कर रहा है। एक सवाल तो ये, दूसरा सवाल मेरा सर ये है, जिस प्रकार से हमने इस ऑपरेशन सिंदूर को जो हमने देखा है, क्योंकि हमारी देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया, इस वजह से इसका नाम सिंदूर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। और पूरे जो ऑपरेशंस हैं उनको जो लीड जो कर रही हैं, वो भी हमारी महिलाएं कर रही हैं। देखिए, बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि आपने, आपका जो पहला प्रश्न है उसका मैं जवाब देता हूं कि किस प्रकार से उन पाकिस्तानियों को हमने इसमें दबा करके रखा हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी अब क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि वो उनको ये सिद्ध हो चुका है कि वो आतंक परस्त हैं, आतंकवादियों के साथ हैं। किस प्रकार आतंकवादियों के जनाजे में उनकी सेना ने नतमस्तक होकर के उनको सल्यूट करा है, किस प्रकार से आतंकवादियों को आज पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में लपेट करके उनको जनाजा दिया गया है, किस प्रकार से एक आतंकवादी ने आके उनका नमाज जनाजा पढ़ा है। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल सिद्ध हो चुकी हैं। तो फिर वो ये प्रयास कर रहे हैं, पहला हिंदू मुस्लिम के बीच में टकराव पैदा करें, उसमें वो सफल नहीं रहे। अब वो सिखों और हिंदुओं के बीच में टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिना बताए गुरुद्वारा साहबों पे हमले कर रहे हैं। उनको पुंछ में गुरुद्वारा साहब के ऊपर हमला किया, हमारे कई सिख बंधु उसमें शहीद हुए। तो ये पाकिस्तान की घटिया सोच को दिखाता है। और उन्होंने फिर क्या किया है कि जो नॉर्मल रूटीन, हमने अपनी सारी फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं, उनकी फ़्लाइट्स चल रही हैं, क्योंकि उन फ़्लाइट्स के पीछे वो लेकर के सहारा लेके वो अपना एक्शन करते हैं। और उनको एक और उम्मीद है कि शायद हम जब रिटेलिएट करें तो किसी सिविल फ्लाइट पे चोट लग जाए, तो वो हम कह सकें कि भाई देखो, भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने एक सिविल जहाज़ गिरा दिया और इतनी सिविल कैजुअल्टीज कर दी। पाकिस्तान इतना घटिया देश है कि वो खुद भी एक अपनी फ्लाइट गिरा करके ये कहने की वो रखता है कि हमारी भारतीय सेना ने गिरा दी। तो ये बात हमारे लोगों को समझने की है। ये बात हमारे सबको पता होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को गलत बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बात को मान लें, उन्होंने 1000 ड्रोन फायर किए हैं, हमने 40 किए हैं। 40 ड्रोन में पाकिस्तान का तमाम एडी सिस्टम हमने तबाह कर दिया है, और 1000 ड्रोन में एक चिड़िया वो नहीं मार पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना फ़र्क है। जो नुकसान हमारा हुआ है किसी एयरपोर्ट के पास थोड़ा बहुत कहीं, वो सारा तोफिया कुरैशी ने और व्योमिका सिंह ने बताया है आपको। और जो आपका प्रश्न था, देखिए, उसमें उस लड़की की बात दोबारा करूँगा जिस बच्ची का 4 दिन पहले शादी हुई थी, उसके 4 दिन पुराने पति को, जो कि नेवी का ऑफिसर था, उसको इन्होंने मार दिया और उसको कहा कि तुम जाके मोदी को बता देना। उस बच्ची ने पहला काम आने के बाद ये कहा था कि कश्मीरियों के और मुसलमानों के खिलाफ कोई वो नहीं होना चाहिए। ये भारत की ताकत है, उस बच्ची ने दिखाई है ताकत भारत की। तो इसको कहते हैं भारत की ताकत। और जब तक ये ताकत हमारे पास है, कोई दुनिया की सेना हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकती। आप निश्चिंत होएं, आराम से सोएं। आपकी सेना सक्षम है, और आपकी सेना की जो वीरांगनाएं हैं, जो दुर्गाएं हैं आपकी, वो 2 आप देख रहे हैं रोज़ आपको बता रही हैं। और ये आप निश्चित रूप से समझ लें कि आपकी सेना सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, और वो गुजारिश सबसे है कि अपनी लीडरशिप में और अपनी सेना में विश्वास रखें। और कोई भी जो इस आपकी लीडरशिप के खिलाफ बोले या आपकी सेनाओं के खिलाफ बोले, उसकी कोई जगह नहीं है भारतवर्ष में। उसकी कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। बॉयकॉट, उसको छोड़ें। हालांकि बिल्कुल समय हो चुका है। बहुत छोटा सा एक सवाल मेरा है कि एक बार हम पहले पाकिस्तान के टुकड़े देख चुके हैं, कि एक बार फिर से? आप निश्चिंत रहिए, पाकिस्तान के टुकड़े होना अवश्यम भावी है। देखिए, मैं ये बात लोगों को कहता हूं, जो जन्मता है वो मरता ज़रूर है। पाकिस्तान 1947 में जन्मा था, कभी ना कभी मरेगा, उसका टाइम आएगा। मरना शुरू हो गया है। एक हाथ उसका कट चुका है, दूसरा हाथ पैर कटने वाला है, और वो निश्चित रूप से, जितनी चाबी भरी है राम ने, पाकिस्तान का खिलौना उतना ही चलेगा। बाकी इसके टुकड़े आपने देख लिए, और इंशाल्लाह बोल रहा हूं, क्योंकि ये उनके अल्लाह मियां ही करवाएंगे, ये टुकड़े हम अपने जीवन काल में देखेंगे। ये थे हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर, जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि अब पाकिस्तान का अब समय आ चुका है, और जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि जो जन्मता है वो अवश्य मरता है, और पाकिस्तान 1947 में जन्मा था, और अब शायद उसके मरने का टाइम आ गया है। एक टुकड़ा पहले हम उसका देख चुके हैं, और अब फिर से
पाकिस्तान का एक टुकड़ा होना सुनिश्चित है। और मेजर जनरल अनुज माथुर ने कहा है कि हमारी जनता से ये अपील करी है कि किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन को आप फॉरवर्ड मत कीजिए जब तक कि वो पूरी तरीके से पुख्ता ना हो जाए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।